नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं CPCT एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो कि पहले CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैंने पहले भी CPCT एग्जाम के लिए कुछ वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करी हैं। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी हैं तो चैनल प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कंप्यूटर जीके से रिलेटेड। किस कंपनी ने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने माइक्रो प्रोसेसर को बनाना शुरू किया है? सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? तो माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली दो ही कंपनियां हैं, एक होती है AMD कंपनी, एक होती है इंटेल कंपनी। दो ही कंपनियां हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर को बनाती हैं, एक कंपनी है AMD और एक है इंटेल। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंटेल। इंटेल और AMD दो ही ऐसी कंपनियां हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर को बनाती हैं, और जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था वह बनाया गया था इंटेल कंपनी के द्वारा। इंटेल कंपनी ने 1971 में 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था, और जो पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था उसका नाम था 4004। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंटेल। इस क्वेश्चन के अंदर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने बनाया था? इंटेल कंपनी ने। पहला माइक्रो प्रोसेसर किस सन में बनाया गया था, किस ईयर में बनाया गया था? 1971 में। पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था? 4004। और दो ही कंपनियां हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर को बनाती हैं, एक इंटेल और एक AMD। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंटेल। तो इंटेल ऐसी कंपनी है जिसने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर को बनाया था, और पहला माइक्रो प्रोसेसर सन 1971 में बनाया गया था। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिया गया है। सी, जावा, कोबोल ब्लैंक लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। जो C लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, जावा, कोबोल, पास्कल सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। यह किस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं? लो लेवल लैंग्वेज हैं, मिडिल लेवल लैंग्वेज हैं, असेंबली लेवल लैंग्वेज हैं या हाई लेवल लैंग्वेज हैं? तो बाइनरी लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। उसके अलावा जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वह सभी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। असेंबली लेवल लैंग्वेज भी एक लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन बाइनरी और असेंबली के अलावा जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वह सभी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि जर्नल इंग्लिश स्टेटमेंट के रूप में लिखी जाती है। इसमें जो कोडिंग होती है, प्रोग्रामिंग होती है, वह जर्नल इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाई लेवल लैंग्वेज। सी, जावा और कोबोल हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन डेटा को रो और कॉलम में रिप्रेजेंट करता है? निम्न ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डेटा को रो और कॉलम में रिप्रेजेंट करता है? पहला ऑप्शन है हेडर, दूसरा ऑप्शन है फुटर, तीसरा ऑप्शन है पैराग्राफ और चौथा ऑप्शन है टेबल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेबल। क्योंकि जो एक टेबल होती है वह मल्टीपल रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। तो डेटा को यदि आपको टेबल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है तो टेबल में मल्टीपल रो और कॉलम होते हैं, और जब एक रो और कॉलम मिलता है तब वहां पर सेल क्रिएट होता है। जो भी हम डेटा टाइप करते हैं टेबल में वह सेल में किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेबल। टेबल एक रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। एक टेबल में मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होता है, और जो डेटा हम टेबल में टाइप करते हैं वह सेल में टाइप किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से लिया गया है। इंटरनेट कनेक्शन के लिए निम्न में से कौन सी डिवाइस की आवश्यकता होती है? यदि आपको अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन का यूज करना है या नेटवर्किंग बनानी है, नेटवर्किंग का यूज करना है, तो किस हार्डवेयर डिवाइस की आवश्यकता होती है? बायोस की, NIC कार्ड की, CD ड्राइव की या फिर माउस की? तो कंप्यूटर नेटवर्क के लिए या इंटरनेट कनेक्शन के लिए हमारे कंप्यूटर में एक हार्डवेयर डिवाइस की आवश्यकता होती है जिसे कहा जाता है NIC कार्ड। NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड किसी भी कंप्यूटर में नेटवर्किंग करने के लिए
या कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन के लिए एनआईसी कार्ड का होना आवश्यक होता है और एनआईसी का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनआईसी कार्ड। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिया गया है। निम्न में से कौन पहली हाई लेवल लैंग्वेज है? जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज होती हैं। तो बाइनरी लैंग्वेज जो है वह लो लेवल लैंग्वेज है। उसके बाद जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई वह सभी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। तो यहां पर हमसे पूछी गई है पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी फोर्ट्रान। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। जो पहली हाई लेवल लैंग्वेज बनाई गई थी उसका नाम था फोर्ट्रान। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। यह एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि पहली हाई लेवल लैंग्वेज है और फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी फोर्ट्रान जिसका फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ईमेल से रिलेटेड है। एक ईमेल मैसेज को किसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है? जो हम ईमेल को सेंड और रिसीव करते हैं, ईमेल के अंदर कंटेंट होता है, हमारी इंफॉर्मेशन होती है। उस इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब भेजा जाता है, सेंड किया जाता है, तो कौन सी टेक्नोलॉजी ईमेल में स्टोर मैसेज को सिक्योर करती है? पहला है मिररिंग, दूसरा है कैशिंग, तीसरा है एन्क्रिप्शन और डी है रीसेंडिंग। तो आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, जब भी हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं नेटवर्क में प्रत्येक कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का यूज किया जाता है। इनक्रिप्शन हमारे डेटा को एक सीक्रेट कोड में बदल देता है। जब भी कोई सेंडर कोई मैसेज सेंड करता है तो सेंडर साइड पर मैसेज पर इनक्रिप्शन अप्लाई किया जाता है और इनक्रिप्शन के द्वारा यूजर के मैसेज को एक सीक्रेट कोड में बदल दिया जाता है। जब यह मैसेज रिसीवर के पास पहुंचता है तो रिसीवर साइड पर डिक्रिप्शन अप्लाई किया जाता है और डिक्रिप्शन के द्वारा उस सीक्रेट कोड को वापस नॉर्मल मैसेज में बदल दिया जाता है। तो ईमेल के मैसेज को सिक्योर करने के लिए हमें इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की आवश्यकता होती है। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हमारे ईमेल मैसेज को सिक्योर करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनक्रिप्शन। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉस से लिया गया है। डॉस का फुल फॉर्म होता है, डॉस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ फ्री आने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जब भी हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल हो जाता है। और डॉस एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस को सपोर्ट करता है। डॉस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है मतलब इस पर एक समय पर एक ही यूजर वर्क कर सकता है, एक समय पर एक ही प्रोसेस को रन किया जा सकता है। और डॉस जो है वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस को सपोर्ट करता है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस मतलब यहां पर ग्राफिक्स का यूज नहीं किया जाता है। डॉस को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है और डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि आप डॉस पर वर्क करते हैं तो प्रत्येक कार्य को करने के लिए डॉस की एक फिक्स कमांड होती है। यह कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से लिया गया है। OSI का फुल फॉर्म होता है, OSI का फुल फॉर्म होता है जो भी कंप्यूटर नेटवर्क में कम्युनिकेशन होते हैं उस कम्युनिकेशन को सही तरीके से कराने के लिए एक मॉडल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ट होता है जिसका नाम है OSI मॉडल। और OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन दो कंप्यूटर के बीच में प्रॉपरली कम्युनिकेशन कराने के लिए एक मॉडल वर्क करता है जिसका नाम है OSI मॉडल। और OSI मॉडल का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि OSI मॉडल में टोटल कितनी लेयर होती हैं? तो OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं। जो OSI मॉडल है उसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन और OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पोस्ट का फुल फॉर्म होता है, पोस्ट का फुल फॉर्म होता है जब आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ऑन होने में कुछ समय लगता है।
5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड का समय लग सकता है। जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम कुछ इंटरनल प्रोसेस को चलाता है और कंप्यूटर में बूटिंग प्रोसेस होती है। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले कंप्यूटर में बूटिंग प्रोसेस होती है। बूटिंग प्रोसेस में एक स्टेप होता है जिसका नाम है पोस्ट। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे ही आप कंप्यूटर का पावर ऑन करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट सभी प्रकार की डिवाइसेस को चेक किया जाता है। मतलब कंप्यूटर जैसे ही ऑन होता है वो सेल्फ की टेस्टिंग करता है। पोस्ट जो है यह बूटिंग प्रोसेस का एक स्टेप होता है। बूटिंग प्रोसेस का मतलब होता है जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले कंप्यूटर कुछ प्रोसेस को, इंटरनल प्रोसेस को रन करता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड होती हैं। उसी बूटिंग प्रोसेस का एक स्टेप होता है पोस्ट। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से लिया गया है। लाइनेक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? शेयरवेयर है, क्लोज्ड सोर्स है, ओपन सोर्स है या बेसिक सोर्स है? तो लाइनेक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो दो कैटेगरी में होते हैं, क्लोज्ड सोर्स और ओपन सोर्स। जो सॉफ्टवेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं वह कहलाते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, और जिस सॉफ्टवेयर के लिए आपको चार्ज पे करना होता है वह कहलाते हैं क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। तो लाइनेक्स एक फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिया गया है। निम्न में से कौन एक कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? आपको यहां पर यह बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, फोर्ट्रान भी होती है, कोबोल भी होती है, लेकिन आईबीएम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। आईबीएम तो एक कंपनी का नाम है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को बनाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आईबीएम। आईबीएम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। आईबीएम एक कंपनी है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को बनाती है। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। स्वान का फुल फॉर्म होता है, यह कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन है। स्वान का फुल फॉर्म हमसे यहां पर पूछा गया है। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, सिस्टम वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट वाइज एरिया नेटवर्क या सिस्टम वाइज एरिया नेटवर्क। तो स्वान एक स्टेट का नेटवर्क होता है। जब एक राज्य के, एक स्टेट के लिए कोई नेटवर्क बनाया जाता है तो उसे बोला जाता है स्वान। स्वान का फुल फॉर्म होता है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। आपको इसको याद रखना है वैन से। आपने कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स में वैन पढ़ा होगा, वाइड एरिया नेटवर्क। तो वैन का फुल फॉर्म तो वही है, वाइड एरिया नेटवर्क। लेकिन एक ऐसा नेटवर्क जो एक स्टेट पर काम करता है, एक स्टेट के लिए बनाया जाता है, उसे हम बोलते हैं स्वान, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। स्वान का फुल फॉर्म आपको वैन से याद रखना है। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, एस का मतलब है यहां पर स्टेट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्यूटर नेटवर्क से लिया गया है, इंटरनेट से लिया गया है। इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहा जाता है? आज की डेट में करंट टाइम पर जो इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान किया जा रहा है, कम्युनिकेशन की जा रही है, वो कहां सबसे ज्यादा की जाती है? इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहा जाता है? तो करंट टाइम पर सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है इंटरनेट पर। तो इंटरनेट को ही क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन का हाईवे। हाईवे मतलब एक ऐसी जगह जहां से बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। तो इंटरनेट पर करंट टाइम पर सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है, इसीलिए इंटरनेट को इंफॉर्मेशन का हाईवे भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ईमेल से लिया गया है। फादर ऑफ ईमेल किसे कहा जाता है? यहां पर हमसे पूछा गया है ईमेल का इन्वेंशन किसने किया था, ईमेल को किसने बनाया था? तो ईमेल को बनाने वाले व्यक्ति का नाम आपको यहां पर बताना है। ऑप्शन नंबर ए है रे टॉमलिंसन, बी डेनिस रिची, सी स्टीव जॉब्स और डी टिम बर्नर्स-ली। ईमेल को रे टॉमलिंसन के द्वारा बनाया गया है, टॉमलिंसन के द्वारा बनाया गया है, और ईमेल को 1971 में बनाया गया था।
ईमेल की जो शुरुआत की गई थी वो 1971 में की गई थी। रे टॉमलिंसन नाम के व्यक्ति ने ईमेल को बनाया था, इसीलिए इन्हें ईमेल का फादर भी कहा जाता है। फादर ऑफ ईमेल किसे कहा जाता है? रे टॉमलिंसन को। इसको 1971 में बनाया गया था। तो आपको दोनों क्वेश्चन तैयार करने हैं। फादर ऑफ ईमेल किसे कहा जाता है? रे टॉमलिंसन को, जिन्होंने 1971 में ईमेल का इन्वेंशन किया था। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रे टॉमलिंसन। इन्होंने 1971 में ईमेल का इन्वेंशन किया था। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस एक्सेल से लिया गया है। एमएस एक्सेल में एक सेल में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर टाइप किए जा सकते हैं? यह बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। आपने देखा होगा एमएस एक्सेल में आपको एक वर्कशीट प्रदान की जाती है। वर्कशीट पर मल्टीपल रो और कॉलम होते हैं। जब एक रो और कॉलम मिलता है, इंटरसेक्ट करता है, तो एक सेल क्रिएट होता है। हमसे पूछा गया है कि एक सेल में नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने टाइप किए जा सकते हैं। एक सेल में 32,767 कैरेक्टर तक टाइप किए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 32,767। आप एमएस एक्सेल के एक सेल में 32,767 कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 32,767। आज की वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन पर डिस्कस किया, जो कि पहले भी सीपीसीटी एग्जाम में आ चुके हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।